डॉक्टर शांजा बतूल है। आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट और करंटली मैं अपना क्लिनिक चला रही हूँ जिसका नाम है मेहदी मेडिकल सेंटर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही हॉट टॉपिक है और लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, इवन कि वो बहुत ज़्यादा कॉमन भी है। तो आज हम बात करेंगे फॉलिक एसिड के बारे में कि फॉलिक एसिड क्या है, ये क्यों इस्तेमाल की जाती है, ये किस चीज़ से मिलके बनती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे फॉलिक एसिड हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड फॉलिक एसिड में इनफर्टिलिटी जो है उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, या फिर फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में क्यों ली जाती है, अगर हम इसको नहीं लेते तो हमें किन नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और फॉलिक एसिड के बारे में जितनी मालूमात मैं आप तक पहुंचा सकती हूं मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो आइए हम इसके बारे में क्वेश्चन आंसर का एक सेशन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा, मुझे आपसे ना फॉलिक एसिड के बारे में पूछना है। फॉलिक जी। एसिड क्या चीज़ होती है? देखिए, फॉलिक एसिड विटामिन B9 की एक किस्म होती है और ये इसके साथ मिलके बनाई जाती है। विटामिन B9 बेसिकली एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट और हमारे स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट के लिए और हमारे ब्रेन की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए फॉलिक एसिड जो है वो विटामिन B से मिलके बनता है और ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और फॉलिक एसिड क्यों दी जाती है? देखें, फॉलिक एसिड मल्टीपल चीज़ों में दी जाती है, स्पेशली वो पेशेंट्स जिनको इनफर्टिलिटी का इशू हो, बच्चा ना हो रहा हो, उनको भी दी जाती है। प्रेगनेंसी में भी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा जो फॉलिक एसिड है, अगर किसी को पेट में प्रॉब्लम आ जाए उसके लिए भी दी जा सकती है। गट के इश्यूज आ जाएं, किसी को खून की कमी हो जिसको हम मेडिकल टर्म में एनीमिया कहते हैं, उसमें भी दी जा सकती है। इसकी और फॉलिक एसिड किस खुराक से हासिल की जा सकती है? देखिए, फॉलिक एसिड जो है ना वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फॉलिक एसिड की मिकदार गाजरों में बहुत ज़्यादा, जैसे कैरेट्स में। इसके अलावा कलेजी में बहुत ज़्यादा होती है, खरबूजे में बहुत ज़्यादा होती है। सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हमारे पास हैं, जैसे माल्टा हो गया और इसके अलावा लेमन हो गया, इनमें भी बहुत ज़्यादा इसकी मिकदार पाई जाती है। और फॉलिक एसिड की कितनी मिकदार ज़रूरी होती है एक दिन में? देखिए, फॉलिक एसिड की एक दिन में एक फ़ीमेल को 400 से 800 माइक्रोग्राम तक इसकी मिकदार जो है ना वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और प्रेगनेंसी में ये डोज डबल हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना सिर्फ औरत ले रही होती है बल्कि उसके बच्चे को भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट होनी होती है। और फॉलिक एसिड मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, फॉलिक एसिड जो है वो हमारे मर्द हजरात के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली ये मर्दों के अंदर इनफर्टिलिटी के जो चांसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा कम करती है, और मर्दों के अंदर जो हार्ट अटैक के या हार्ट के जो इश्यूज़ आ जाते हैं उनको भी ये काफ़ी हद तक कम कर देती है। क्या फॉलिक एसिड अनमैरिड लड़कियां भी खा सकती हैं? डेफिनेटली फॉलिक एसिड अनमैरिड लड़कियां बिल्कुल यूज़ कर सकती हैं, स्पेशली वो जिनको PCOS का प्रॉब्लम होता है या जिनमें खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है, जिनमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं। ठीक है, वो लोग फॉलिक एसिड का इस्तेमाल लाजमी करें। और फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में कब तक खाई जा सकती है? फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में डे 1 से लेकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर थर्ड ट्राइमेस्टर तक ली जा सकती है। बट इसका रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो उससे 3 मंथ्स पहले लेना स्टार्ट करें, और 3 मंथ्स तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि फर्स्ट 3 मंथ्स तक आप फॉलिक एसिड को कंटिन्यू कर सकते हैं। और फॉलिक एसिड PCOS में? बिल्कुल, फॉलिक एसिड PCOS में इस्तेमाल की जा सकती है। PCOS में बेसिकली पानी की थैलियाँ बन जाती हैं जिसकी वजह से फीमेल को इरेगुलरिटीज़, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, और इसकी वजह से उन्हें या तो बहुत ज़्यादा पीरियड्स आते हैं या बहुत कम आते हैं, और फीमेल को अनीमिया डेवलप हो जाता है। तो अनीमिया की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि बेसिकली फॉलिक एसिड बनाती ही हमारे न्यू रेड ब्लड सेल्स हैं, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम फॉलिक एसिड का इस्तेमाल लाजमी करवाते हैं PCOS में। और फॉलिक एसिड किस बीमारी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है? देखिए, फॉलिक एसिड मोस्टली जो फर्स्ट टॉप लिस्ट पे है वो अनीमिया जो है उसको कंट्रोल करती है। इसके अलावा मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया है उसको कंट्रोल करती है, उसमें दी जाती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को विटिलिगो हो जाए, मतलब कि आपकी बॉडी पे सफ़ेद सफ़ेद निशान बनना शुरू हो जाएं, उसमें भी हम फॉलिक एसिड इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। प्रेगनेंसी में बच्चों को जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के इश्यूज आते हैं
उसको कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। प्रेगनेंसी में बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए दी जाती है। इसके अलावा ये डिप्रेशन को कम करती है। जिन फीमेल के रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं, हम उनको भी यही कहते हैं कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले और प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद आप फॉलिक एसिड को लाजमी इस्तेमाल करें। जी मैम, और फॉलिक एसिड के कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं? फॉलिक एसिड के साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, वैसे बहुत रेयर होते हैं, मोस्टली फॉलिक एसिड के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। लेकिन इसमें सबसे पहले अगर फॉलिक एसिड जो है वो आपकी बॉडी पे एलर्जिक रिएक्शंस कर सकता है, जिनमें आपकी लिप्स की स्वेलिंग, आपके आइज़ की स्वेलिंग, आपके सांस में मसला आ सकता है, बॉडी पर रैशेस बन सकते हैं रेड कलर के, बॉडी स्वेलिंग में आ सकती है, आपकी सांस रुकना शुरू हो जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, नोज़िया, वॉमिटिंग, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो फॉलिक एसिड के साथ आ सकते हैं। और टॉप लिस्ट पे कुछ फीमेल्स ये कंप्लेन करती हैं कि हमने फॉलिक एसिड ली है और हमें ब्लॉटिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब कि उनका फ्लैटस पास नहीं होता, पेट फूलता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम फीमेल को कहते हैं कि आप कुछ देर के लिए फॉलिक एसिड स्किप करें और उसके बाद दोबारा इसको रिकंटिन्यू कर सकते हैं। और फॉलिक एसिड की कमी के क्या साइन सिम्टम्स होते हैं? देखें जी, फॉलिक एसिड की कमी के साइन सिम्टम्स में से सबसे जो इम्पॉर्टेंट और बड़ा साइन सिम्टम ये है कि अगर एक फ़ीमेल या मेल को लॉन्ग टर्म लंबे अरसे के लिए गट के इश्यूज आ जाए, मतलब कि उन्हें डाइजेशन प्रॉपर ना हो रही हो, उन्हें लूज़ मोशन हो, एब्डोमिनल पेन हो, वॉमिटिंग हो, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि पेशेंट को फॉलिक एसिड की कमी है। और अगर ये साइन सिम्टम्स 4 to 6 मंथ्स के ड्यूरेशन तक चलें तो हमें उसके फॉलिक एसिड का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। और कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिनमें फॉलिक एसिड इस्तेमाल नहीं की जा सकती? देखिए, मल्टीपल ऐसी चीज़ें हैं कि हम फॉलिक एसिड यूज़ करने से पहले हम पेशेंट से उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, उससे ये पूछते हैं कि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस पेशेंट्स को परनीशियस एनीमिया हो, जिनको एपिलेप्सी जिसे मिर्गी का दौरा कहते हैं, अगर पेशेंट्स को वो पड़ते हों, इसके अलावा हीमोलाइटिक एनीमिया, और अगर पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो इन प्रॉब्लम्स में हम फॉलिक एसिड लेने से पेशेंट को मना करते हैं, क्योंकि इनमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं ली जाती। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात एंड पे मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी से पहले लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉलिक एसिड इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा रिजॉल्व करता है और प्रेगनेंसी में आपके बच्चे की जो सेफ़ ग्रोथ होती है उसको इंश्योर करता है। सो फॉलिक एसिड आप लाजमी लें। अगर आपके माइंड में और भी फॉलिक एसिड के बारे में क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे ऑनलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।